सरकारी नौकरी करने वाले हर कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी सबसे बड़ी चिंता का विषय होती है। जब पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू थी, तब ये चिंता काफी हद तक कम हो जाती थी, क्योंकि कर्मचारियों को जीवन भर एक स्थायी पेंशन की गारंटी मिलती थी। लेकिन ओपीएस के बंद होने के बाद से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती गई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। माना जा रहा है कि साल 2026 से ओपीएस को फिर से लागू किया जा सकता है। क्यों है पुरानी पेंशन स्कीम इतनी अहम? पुरानी पेंशन स्कीम का महत्व सिर्फ आर्थिक सुरक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मानसिक सुकून का साधन भी थी। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जीवन भर हर महीने तय पेंशन मिलती थी। इससे बुढ़ापे में उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। आर्थिक सुरक्षा मिलने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बना रहता था। दूसरा बड़ा लाभ यह था कि ओपीएस पूरी तरह से सरकारी गारंटी पर आधारित थी। इसमें कोई भी जोखिम शामिल नहीं था। कर्मचारी ये जानते थे कि नौकरी पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने नियमित पेंशन मिलेगी। इसी वजह से ओपीएस को हमेशा कर्मचारियों का सबसे बड़ा सहारा माना गया। नई पेंशन स्कीम से क्यों बढ़ी दिक्कतें? पुरानी पेंशन स्कीम को हटाकर जब नई पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई, तो कर्मचारियों में निराशा फैल गई। एनपीएस बाजार आधारित व्यवस्था है, यानी इसमें मिलने वाले लाभ पूरी तरह शेयर बाजार और निवेश रिटर्न पर निर्भर होते हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की आय को लेकर कोई स्थायी भरोसा नहीं रहा। कई बार बाजार में गिरावट की वजह से रिटर्न उम्मीद से कम हो जाते हैं, जिससे रिटायर हो चुके कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में ओपीएस की वापसी की मांग लगातार तेज होती रही और कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख। कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पेंशन केवल एक सुविधा या विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का अधिकार है। अदालत ने कहा कि पेंशन कर्मचारी के भविष्य की सुरक्षा और उसके परिवार के जीवन निर्वाह से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा और भरोसा मिल सके। यह आदेश न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी राहत की खबर है। कर्मचारियों में खुशी की लहर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों में उत्साह और खुशी की लहर है। कई संगठनों का कहना है कि यह फैसला ऐतिहासिक है और इससे लाखों कर्मचारियों को जीवन भर के लिए राहत मिलेगी। लंबे समय से ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी अब इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। संगठनों का यह भी मानना है कि ओपीएस लागू होने से कर्मचारी निश्चिंत होकर काम कर पाएंगे और उन्हें भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। इससे नौकरी की आकर्षकता भी बढ़ेगी और युवा भी सरकारी सेवा को बेहतर विकल्प मानेंगे। 2026 से लागू होने की संभावना। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 से पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा लागू की जा सकती है। सरकार को इसके लिए नीतिगत बदलाव करने होंगे और वित्तीय प्रावधान भी सुनिश्चित करने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकार के लिए वित्तीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा और समाज में सकारात्मक संदेश के लिए यह आवश्यक है। निष्कर्ष। पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश करोड़ों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है। ओपीएस केवल एक वित्तीय योजना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी व्यवस्था है। नई पेंशन स्कीम से पैदा हुई अनिश्चितता ने जिस चिंता को बढ़ाया था, उसे ओपीएस की बहाली दूर कर सकती है। अब सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वो किस तरह इस आदेश को लागू करती है। अगर 2026 से ओपीएस फिर से शुरू होती है, तो ये कदम कर्मचारियों के लिए जीवन भर की राहत साबित होगा।